एक मुख्य मुद्दा मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा। कई बार ईसाई धर्म के ऊपर में ये आरोप लगते हैं कि वे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारा परसेंटेज 2.6 था। आज 70-72 साल हो गए हैं और आज भी हम लोग मेरा नाम विलियम तिमोथी है और एक विशेष कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि एक विशेष आयोजन हमने तैयार किया है मेकोसभा स्कूल ग्राउंड के ऊपर बहुत व्यापक रूप से क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया है और तकरीबन इसके अंदर 200 चर्चेस इधर से मिलकर सब सारे भाई बहन एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि क्रिसमस पर्व क्या है। एक ऐसा महान पर्व है जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। ईसा मसीह के जन्म के पहले हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम अन्नो डोमिनो, प्रभु का वर्ष कहते हैं। तो इतिहास को बांटने वाले इस व्यक्ति, इस शख्स को जिसे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, उनके जन्म का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं मेकोसभा स्कूल ग्राउंड के ऊपर। इस कार्यक्रम में मैंने जैसे कि कहा 200 चर्चेस एकत्रित हुए हैं और सारी बातों के ऊपर हमारा एक ही बात के ऊपर हम केंद्रित करते हैं सारी बातें, और वह है कि हाउ टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। ऐसा पर्व जिसे सारी दुनिया मानती है, केवल हमारे भारत देश में ही नहीं, लेकिन भारत देश में भी आज बड़े व्यापक रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है। हमारे बीच में महानुभाव जो बैठे हैं, मेरे दाएं बैठे हैं, ये हमारे धर्मगुरु हैं। मेरे बाएं बैठे ये भी हमारे धर्मगुरु है, ये बिशप रायबोर्डे जी है, ये बिशप जॉन जोसेफ जी है, ये हमारे धर्मगुरु है। और बाकी हमारे सब पास्टर्स है, पासवान लोग हैं जो इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो दर्शन देखे वो हमारे बिशप जी ने उस कार्यक्रम को दर्शन देखा। ये कार्यक्रम होना चाहिए, ईसा मसीह का जन्मदिन हम बहुत व्यापक रूप से मनाए, और इसको कार्यान्वित करने के लिए हमारे भाई है ये पास्टर जोशुआ मिश्रा, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की कि सबको एकत्रित करना, एक परिवार के जैसे मसरा सारे मसीह भाई जो अलग अलग झुंड में हैं सबको एकत्रित। देखिए, क्रिसमस हर कोई अपने घर में मनाता है, अपनी कलीसिया चर्च में भी मनाता है, लेकिन सब एकत्रित होकर एक जगह के ऊपर आके इस पर्व को बहुत बड़े पैमाने पर मनाना, ये इन व्यक्ति का काम है। हमारे भाई पास्टर जोशुआ मसरा जी का है। इन्होंने सारे लोगों को एकत्रित किया, विदर्भ से सारे पास्टरों को एकत्रित किया, नागपुर के सारे पास्टरों को एकत्रित किया, कई मीटिंग्स ली गई है, और फिर उसका नतीजा ये निकला है कि 12, 13, 14, 15 दिसंबर शाम को 5 बजे से रात के 9:45 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके आगे में मैं बिशप जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। मनाते हैं वो एक परिवार, चर्च में मनाते हैं वो एक परिवार, नागपुर कलीसिया वो भी एक ही परिवार। तो इसीलिए हम नागपुर परिवार के तौर पर सभी चर्च आए हैं। इसमें क्रिसमस के बारे में डांसेस होंगे, ड्रामा होंगे, स्पीच होंगे, कैरल्स होंगे और स्पेशल सॉन्ग होंगे, और एक उत्सव जिसमें बॉम्बे से आपको मालूम होगा इसको डांसर इसके गाने के विजय बेनेडिक्ट, जिन्होंने 35 फिल्म में काम किया है, वो भी सम्मिलित होने वाले हैं।
तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं इसमें, इस खुशी में या आनंद में आनंदित होने के लिए और आशीषित होने के लिए। देवता देव। बिशप सर, कई संगठनों के दीक्षांत समारोह होते हैं, यानी शिष्य बनाए जाते हैं। ऐसे में मेरा सवाल है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो 200 चर्च के फादर वहां मिलने वाले हैं, तो क्या शिष्य भी बनाए जाएंगे? देखिए मैं इसका उत्तर देता हूँ कि यहाँ पर हम शिष्य मनाने के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य जो है कि सेलिब्रेट द क्रिसमस, हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाना चाहते हैं। और इसके लिए काफी सभी जन लोग आके, अन्य जातियों से भी, अन्य धर्म के लोगों से भी, वे भी आ रहे हैं और वे हमारी मदद कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं मसीह समाज शांति का प्रतीक है और प्रार्थना करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा इन बातों को। हम लोग वहाँ विश्व के लिए भी प्रेयर करते हैं कि शांति हो। एक मुख्य मुद्दा मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा, कई बार ईसाई धर्म के ऊपर में ये आरोप लगते हैं कि वे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, तब हमारा परसेंटेज 2.6 था। आज 70-72 साल हो गए हैं और आज भी हम लोग 3% के अंदर ही है। अगर धर्म परिवर्तन व्यापक रूप से या किसी रूप से होता तो आज हम भी 15-20% होते, लेकिन वो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ही नहीं है हमारा कि हम किसी को, पहली बात तो मसीहत धर्म ही नहीं है। आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, वह धर्म ही नहीं, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, यहाँ पर जीवन परिवर्तन करते।